Hello friends, my name is Khan and once again welcome back to the series Advanced Structures for Speaking English। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं तो यकीनन आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा, नो डाउट। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू improve your English and you will be able to speak English like a native speaker. Friends, if you start using these structures, these sentences in your conversation, after some time you realize that your English is improving day by day and definitely there will be a great improvement in your English. So without wasting any time, let's get into this video. तो देखते हैं आज की हमारी पहली स्ट्रक्चर कौन सी है जो हमें याद करनी है, समझ लेनी है और आपको बस रेगुलर बेस पे इसको यूज़ करते रहना है। अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो यकीनन आप इंप्रूवमेंट पाएंगे अपने अंदर। तो आज की हमारी पहली स्ट्रक्चर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कई बार हमें कहना होता है कि उसकी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, यानी इस तरीके से हम हमारे सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलने हो तो किस तरीके से आप फॉर्म करेंगे इन सेंटेंस को, किस तरीके से बनाएंगे, ये देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल ऐसा है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने चीटिंग करे, तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर ही, यानी उसकी इतनी हिम्मत। इस इंग्लिश में आप बोलेंगे हाउ डेयर ही। अगर आपको बोलना है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो आप बोलेंगे हाउ डेयर यू। ठीक है, तो इस तरीके से और इसी फ्लो में, इसी प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको बोलना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने चीटिंग करे, हाउ डेयर ही डू चीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें मूर्ख कहे, हाउ डेयर ही कॉल यू अ फूल। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करे, हाउ डेयर ही टॉक टू यू इन सच अ हाई टोन। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी चुगली करे, हाउ डेयर ही डू बैक बाइटिंग ऑफ मी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उससे ऐसे बात करो, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको बोलना है, इसी फ्लो में बोलना है। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हैबिचुअल हो पाएंगे। यू विल बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस और ऑटोमेटिकली वर्ड्स जो है आपके मुंह से अपने आप निकलेंगे, मज़ा आएगा आपको बोलने में। तो इसी तरीके से आप अपनी हैबिट में इन्हें लेकर आए। अब देखते हैं हमारी दूसरी स्ट्रक्चर, और दूसरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार हम बोलते हैं कि यार तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है, तुम्हारे साथ खेलने का अपना ही मज़ा है, तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मज़ा है। यानी इस तरीके से हम सेंटेंस को काफ़ी मज़े लेकर हिंदी में बोलते हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश में किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है वो देख लेते हैं। अगर आपको बोलना हो तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है, तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ऑन फील। हैज़ इट्स ऑन फील यानी अपना ही मज़ा, इस इंग्लिश में बोलते हैं हैज़ इट्स ऑन फील। ठीक है, तुम्हारे घर चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है, टेकिंग टी एट योर होम हैज़ इट्स ऑन फील। पिज़्ज़ा खाने का अपना ही एक मज़ा है, ईटिंग पिज़्ज़ा एज हैज़ इट्स ऑन फील। तुम्हारी कार चलाने का अपना ही एक मज़ा है, ड्राइविंग योर कार एज हैज़ इट्स ऑन फील। थिएटर में मूवी देखने का अपना ही एक मज़ा है, वॉचिंग मूवी एट थिएटर हैज़ इट्स ऑन फील। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। बस आपको इन स्ट्रक्चर्स को बार बार थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है, तो ऑटोमेटिकली आप हैबिचुअल हो जाएंगे। जब भी आपको बोलना होगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप स्ट्रक्चर्स आपके मुंह से निकलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी है हमारी। नेक्स्ट जो फ्रेज है, अक्सर हमें बोलना होता है कि हमेशा की तरह। तो हमेशा की तरह को इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑलवेज। अब हमेशा की तरह यूज़ करिए, किस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को फॉर्म करना है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे अगर आपको बोलना हो हमेशा की तरह वो तुमसे झूठ बोल रहा है, तो आप बोलेंगे एज ऑलवेज ही इज़ लाइंग टू यू। यानी हमेशा की तरह को आपको इंग्लिश में बोलना है एज ऑलवेज, और बाकी जो आपका सेंटेंस है वैसा का वैसा आपको बोलना है। जैसे हमेशा की तरह मैं उससे मिलने गया, एज ऑलवेज आई वेंट टू मीट हिम। हमेशा की तरह वो नहीं आया, एज ऑलवेज ही डिडंट कम। हमेशा की तरह वो नहीं आया, एज ऑलवेज ही डिडंट टर्न अप। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये आना या पहुंचने के सेंस में होता है। ठीक है, इसी तरीके से ड्रॉप इन का मतलब भी आना या पहुंचना होता है। तो यहाँ पर मैंने दो फ्रेजल वर्ब भी यूज़ किए, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो कुल मिला के सेंटेंस यही रहेगा कि हमेशा की तरह वो नहीं आया, तो एज ऑलवेज ही डिडंट ड्रॉप इन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा की तरह को इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑलवेज। ठीक, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, और हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर आपको बोलना होता है कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है, वो काम मेरे बस का नहीं है ना। तो इसको मेरे बस का नहीं है यानी ये काम मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, इसे इंग्लिश में किस तरीके से बोलना होता है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि ये मेरी बस की बात नहीं है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि ये काम करना मेरी बस की बात नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डूइंग दिस वर्क इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। उसको पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, टीचिंग हिम इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। उससे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है, आर्ग्यूइंग विद हिम इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इस क्वेश्चन का आंसर देना मेरी बस की बात नहीं है, आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो इस तरीके से आपको बोलना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। जब आपको कभी बोलना हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो ज़रूरत से ज़्यादा को इंग्लिश में बोलते हैं मोर देन इनफ, और बाकी जो सेंटेंस आपको बोलना है उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बोलना हो ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, तो आप बोलेंगे डोंट स्पीक मोर देन इनफ।
मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत हंसो, डोंट लाफ मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा झूठ मत बोलो, डोंट लाई मोर देन इनफ। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो स्ट्रक्चर वो है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। कई बार आपको ऐसा बोलना होता है, जोड़ देते हैं आप अपने सेंटेंस पर कि इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसे इंग्लिश में किस तरीके से फॉर्म करना है आपको, आप ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात ना करूं। तो आप बोलेंगे नो वे दैट आई डोंट टॉक टू हिम। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे ऐसे बात करे। नो वे दैट ही टॉक्स टू मी लाइक्स दिस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहाँ अकेला जाए। नो वे दैट ही कुड गो अलोन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं काम करना बंद कर दूं। नो वे दैट आई स्टॉप वर्किंग। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ध्यान यही रखना है, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन हो आपके सामने और आपको ऐसा बोलना पड़े कि इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप उसे शॉर्ट में नो वे दैट बाद में आपको सेंटेंस बोलना है वैसा आप बोल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, और आज की इस वीडियो की लास्ट स्ट्रक्चर है, और वो है सच तो ये है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। यानी कई बार हमें बोलना होता है, हम ऐसे बोलते हैं सच तो ये है, सच तो वो है। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से आपको फॉर्म करना है, ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से आप बनाते हैं वो देख लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपको बोलना हो सच तो ये है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता, तो आप बोलेंगे द फैक्ट इज दैट ही डजंट इवन वांट टू मीट अस। द फैक्ट इज दैट इसका मतलब होता है सच तो ये है। अब इसी का यूज़ करके और भी सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे द फैक्ट इज दैट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। सच तो ये है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानता। द फैक्ट इज दैट ही डजंट नो हिम। सच तो यह है कि वो उसको नहीं जानता। द फैक्ट इज दैट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। सच तो यह है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 7 सेंटेंसेस जो मैंने आपको समझाए हैं और मुझे उम्मीद है आपने इन स्ट्रक्चर्स को और पीछे जितने भी वीडियोस मैंने एडवांस स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपलोड किए हैं आपने सभी देखे हैं, सभी समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे अपनी डेली रूटीन में आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते रहे तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में आप अपनी अंग्रेजी को, अपनी इंग्लिश को बेहतरीन कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning this language. और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको दोस्तों, if you haven't subscribed my channel so far, please subscribe my channel as well. Definitely your subscription will give me motivation. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.